ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की, आंकड़ों की, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते और वो हमें बता रहे हैं कि आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस वाकई आउटस्टैंडिंग रहा है। जरा इस चार्ट को देखिए। पिछले 3 महीनों में निफ्टी 50 इंडेक्स करीब करीब 5.5% बढ़ा है। लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स ये 11% से भी ज्यादा भागा है। मतलब बेंचमार्क इंडेक्स से लगभग डबल परफॉर्मेंस। जबरदस्त है ना। और ये तेजी सिर्फ इंडेक्स लेवल पर नहीं है। आप बड़े नाम उठाकर देख लीजिए। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक सब हरे निशान में है। मतलब ये रैली पूरे सेक्टर में फैली हुई है, कोई एक दो स्टॉक्स की बात नहीं है। लेकिन इस सारी चमक दमक के बीच कुछ साइंस ऐसे भी हैं जो हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, खासकर आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर। देखिए, हमारी एनालिसिस ये कहती है कि इस शानदार रैली के बावजूद इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि आईटी कंपनियां जब अगले हफ्ते अपने Q3 रिजल्ट्स अनाउंस करेंगी तो कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज देंगी। एक्सपेक्टेशंस काफी सधी हुई हैं। और इसके हिंट्स हमें ग्लोबल आईटी जायंट्स से भी मिल रहे हैं। जैसे एक्सेंचर को ही ले लीजिए। Q1 रिजल्ट्स अच्छे थे, पर उन्होंने पूरे साल का गाइडेंस नहीं बढ़ाया। मतलब कॉशियस हैं वो। इसी तरह कॉग्निजेंट से भी 4-5% की ऑर्गेनिक ग्रोथ का ही अनुमान है। तो ये सिग्नल्स बता रहे हैं कि माहौल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। अब यहाँ से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आईटी सेक्टर में आगे क्या हो सकता है, इसका एक बहुत जरूरी क्लू, एक सबक हमें हाल ही में ऑटो सेक्टर में हुई एक घटना से मिलता है। इस स्लाइड पर नजर डालिए। कुछ टाइम पहले तक ऑटो सेक्टर भी बिल्कुल आईटी की तरह ही रॉकेट बना हुआ था, लेकिन फिर अचानक से वहां जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई और पूरा इंडेक्स लाल निशान में आ गया। तो ऑटो सेक्टर में हमने पैटर्न क्या देखा, इसे ध्यान से समझिएगा। कुछ दिनों तक जबरदस्त रैली, फिर अच्छी पॉजिटिव न्यूज जैसे क्वार्टरली अपडेट्स, और जैसे ही लगा कि सब कुछ बढ़िया है, बूम, तेजी से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। इस पैटर्न को याद रखिएगा। ऑटो सेक्टर का ये पैटर्न असल में बाजार में चल रहे एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, और हमारी समझ में यही ट्रेंड आईटी सेक्टर के भविष्य की चाबी हो सकता है। आजकल बाजार का मूड कुछ ऐसा है कि भाई जो भी सेक्टर 3-4 दिन अच्छा दौड़ जाए, चलो उसमें से प्रॉफिट निकाल लो। ये एक ट्रेंड सा बन गया है। मार्केट की भाषा में इसे सेक्टर रोटेशन कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि पैसा एक जगह टिक नहीं रहा है। वो एक सेक्टर से प्रॉफिट लेकर दूसरे सेक्टर की तरफ घूम रहा है, जहां उसे अगला मौका दिखता है। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है ना। स्टेप 1, ऑटो सेक्टर में जबरदस्त तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई और पैसा वहां से निकला। स्टेप 2, ये पैसा आईटी सेक्टर में आया, जिसने यहाँ की रैली को फ्यूल किया। तो अब स्टेप 3 क्या हो सकता है? लॉजिक तो यही कहता है कि ये साइकिल अब आईटी सेक्टर के लिए रिपीट हो सकता है। तो हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। जिस तरह से बाजार में ये सेक्टर रोटेशन का खेल चल रहा है, क्या उसे देखते हुए Q3 रिजल्ट्स आने के ठीक बाद आईटी सेक्टर में भी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब इन्वेस्टर्स को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए।